सूबेदार त्यागी जी कहना चाह रहे कुछ? कह दो, मार दो हाथ। प्रांगण में उपस्थित चेयर्स पड़ी है, उसमें सिर्फ वीआईपी आगंतुक मेहमानों के लिए है। मुझे अभी सूचना मिली है जो निम्न प्रकार के कार्य करता है तो सीट खाली कर दे और यहाँ के आए हुए महानुभावों को बहुत सीट खाली करवा रहे सुबह से। हाथ जोड़ करके निवेदन अभी किया गया है कि जो गांव और क्षेत्र के नौजवान कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं तो बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं। अगर नौजवान बैठे हैं तो थोड़े से शर्माते हुए बाहर से आए हुए अतिथियों के लिए सीट खाली कर दें। और लीजिए, अब मैं मनोज चौधरी इस छोटी गुड़िया को आपके सामने आमंत्रित कर रहा हूँ। एक रागनी, बहुत जोरदार रागनी लेकर के अपने मान पसंद की जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए साथी। क्या बात है? इस लड़की के लिए हेलो, ये नहीं चाहिए। मैं मंच के माध्यम से माइक बढ़ाए हुए, मैं मंच के माध्यम से हमेशा कहा करता हूं दोस्तों, जिस दिन आपके बेटे ब्रह्मपाल नागर के गाने से मेरे किसी बुजुर्ग या मेरी किसी माता बहन का सिर झुक गया, उस दिन ब्रह्मपाल नागर गाना छोड़ देगा। ये सभा में खड़ा होकर के कहा करता हूं दोस्तों। यहाँ पर मेरी माता बहनें, मेरे वो बुजुर्ग जिनके साथ में उनके बेटा पोते भी बैठे हैं और हमारी वो माताएं जिनके साथ में उनकी बेटी भी बैठी हैं, कोई मर्यादा से बाहर की चीज मैं मंच के माध्यम से नहीं सुनाऊंगा। अगर किसी को मर्यादा से बाहर की बात सुननी है तो वो मुझे शाम को अपने घर बुला ले और अपने घर गवा के देखे गंदी रागनी कैसी होती है। लीजिए दोस्तों, इस छोटी बच्ची के लिए अब की बार मेरे मर्द समाज कोई भी ताली नहीं बजाएगा। मैं माता बहनों से निवेदन करूंगा, कर दो मैं माता बहनों से निवेदन करूंगा कि मनोज के लिए एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। अब क्या आवाज है, सारी से रोटी बन रही हो। और अब की बार बहनें ना बजाएं, मर्दों से निवेदन करूंगा। ताकत देखना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों का जोश कहीं ठंडा तो नहीं हो गया। एक बार जोरदार ताली इस बच्ची के लिए हो जाए। देख ले, मर्दों में इतनी ताकत है और तेरी बहन बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी मर्यादा से बाहर बात नहीं होगी मंच के माध्यम से। और मुझे आदेश दे दिया एक रागिनी कहने का और साथ ही साथ आदेश पक्का कर दिया कि रागिनी महाभारत की होगी। अनुमति है, महाभारत की रागिनी गाऊंगी बिल्कुल पक्का। और जैसा कि गुरुजी अभी कह रहे थे, क्या उनकी आवाज तो ऐसी आ रही है जैसे रोटी को है, इनकी बहुत बढ़िया आ रही है। अरे डिपार्टमेंट की बात है, आपने जोर से ताली बजा के दिखा दो तुम, मेरे नाम तो कटवाना मत। गुरुजी शेर नहीं कहा, फिर शेर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मुझे पता। बेटी आज परिवार में ऐसे खटिए गुजर गुजरी इकट्ठे हो रहे हैं, इनके बिना देश भी आजाद ना हुआ। वैसे 36 बरादरी यहाँ पर आई है, मैं 36 बरादरी का सम्मान करता हूँ, पर आज मेरे कसाना और गुजर परिवार में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो इसलिए जब ताली का मौका आता ना मनोज, तो ये तालियों में भी पीछे नहीं रहती। और जब किसी दुश्मन को मारने का नंबर आवे है ना, तो आदमियों से ज्यादा रगड़े दुश्मन को। एक बार इस बच्ची के लिए जोरदार ताली आपके द्वारा साथी आई। और एक रागिनी महाभारत के ही किस्से से लेकर चलते हैं और प्रसंग होगा द्रौपदी चीर हरण। मौका उस समय का होगा कि जब बड़े भाई दुर्योधन के कहने पर वो दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को खींच कर लाता है और उस भरी सभा में द्रौपदी को बचाने वाला कोई पैदा नहीं होता है, तो आंखों में आंसू ले आती है और एक बात के द्वारा कहती है कि लिखा परदेश किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, लिखा परदेश किस्मत में तो वतन को याद क्या करना, और जहां ऐसे बेदर्द हाकिम बैठे हो वहां फरियाद क्या करना। और एक
जो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और बोली क्या जानेगा जेठ बात जो मैं रास रचावन आई हूँ। अब तक न देखा होगा की गिनती करने वाला कोई पैदा नहीं होगा। और क्या कहने लगी सुनते हैं। नरचंडी रण में जाके मेरा नाच नहीं छोटा मोटा, दुशासन पे चीर तार मेरा भाग नहीं हस्तिनापुर में काबू बसेंगे, वक्त आ लिया
लगी वो द्रौपदी कि आज की इस भरी सभा में ऐसा कौन विद्वान बैठा है जिसके घर में बहन और बेटी ना हो। अरे मैं भी तो तुम्हारी बहन बेटी बहू के समान हूँ। और उल्हाड़े देने लगती है दादा भीष्म को। तेरे दादा भीष्म, क्या यही तुम्हारी शान है कि भरी सभा में अपनी पोत बहू को नंगा देखा जाए? और किस तरह से क्या बता दिया सुनते हैं अपनी बात में। नहीं करता, लेकिन उस खरे आदमी का उनने क्या हासिल कर दिया सुनते हैं अंतिम बात के द्वारा। छोटी सी बच्ची ने अभी आपके सामने महाभारत की रागनी द्रौपदी चीरहरण के प्रसंग से सुनाई। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से आशीर्वाद इस बच्ची को देंगे। और अब आपके सामने
मेरी आबरू का ढेर कर दिया है। राजा भर्तरी महल में आए तो सीधा आरोप लगा दिया कि तेरे छोटे भाई विक्रम ने मेरे इज्जत का के साथ में खिलवाड़ की है और मैं जीना नहीं चाहती। तो राजा भर्तरी ने कहा कि नहीं, तेरे साथ में न्याय किया जाएगा। अगर विक्रम ने अन्याय किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। दरबार के अंदर बुलवा लिया और उस विक्रम के ऊपर सारे आरोप साबित हो जाते हैं। तो विक्रम को सजाए मौत दे दी राजा भर्तरी ने। मौत की सजा दे दी गई। जल्लाद विक्रम को लेकर चलने लगे तो पूछने लगते हैं कि विक्रम, अगर तेरी मरने से पहले कोई अंतिम इच्छा है तो अपने भाई के सामने बताइए। चलते वक्त वो विक्रम किस तरह से अपने भाई से कहने लगता है, इस रागड़ी के माध्यम से सुनेंगे। कैसे बोला? चाहता हूं कि मरने से पहले अगर तेरी कोई अंतिम इच्छा है, तेरी कोई दिली इच्छा है तो अपने भाई भर्तरी को बता दे। भैया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जैसा आपने बताया, लेकिन आपने मुझे पाला पोसा, आपने मुझे बड़ा किया। आप ही मेरी माता और आप ही मेरे पिता हो, इसलिए आपने जो मेरे लिए आदेश किया है मुझे स्वीकार है, मुझे कोई शिकवा कोई गिला नहीं है। लेकिन फिर भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना वाला। कहिए विक्रम, सुनिए मेरी बात। कहिए। विक्रम, एक काम कर, तुझ पे ब्लेम तो लगा दिया और मैं जल्लाद हूं, तुझे मुझे सौंप भी दिया। जो कुछ भी बुरी भली कह के जानी है ना भर्तरी को, खरी खोटी जो कुछ भी सुनानी, क्योंकि महिला आई घर वाले को गुलाम है। अगर मुझे